हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिम स्टडी सेंटर पर और एक नई वीडियो से दोस्तों आज की इस वीडियो में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं HPRC टीजीटी जेईई कमीशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पिछले कल एक जो न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी कि जो आपका जो है एग्ज़ाम से पहले जो आपका सीबीटी जो है आपका मॉक एग्ज़ाम होगा। और जो पिछले कल जो HPRC ने जो है जो सिलेबस जो आपका तैयार किया है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं। जो HTT मेडिकल और नॉन मेडिकल जो आपका सिलेबस आया था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें और आपकी नोटिफिकेशन कब आएगी ये भी हम अंत में बात करेंगे, तो आपने वीडियो को ज़रूर पूरा देखना है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें जो आपका जो सिलेबस जो HPRC के द्वारा जो सिलेबस आपका अ, तैयार किया गया है, जो मेडिकल और नॉन मेडिकल जो सिलेबस है, ठीक है, मेडिकल और नॉन मेडिकल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो वैसे तो हम इतना नहीं जानते हैं कि HPRC का, क्योंकि हमें नॉन मेडिकल का नॉलेज है उतना और ना ही नॉन मेडिकल का है। लेकिन जिस हिसाब से जो मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो अभ्यर्थी है उनका रिव्यू आ रहा है कि इस बार जो सिलेबस है वो काफ़ी अलग है। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी एग्ज़ाम को सिर्फ इन्होंने 1 मंथ का है कि 1 मंथ के अंदर हम आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा देंगे। अगर ये एग्ज़ाम 1 मंथ के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं तो जो इस तरह का जो सिलेबस इन्होंने तैयार किया जो प्रीवियस ईयर से पूरी तरह से भिन्न है, पूरी तरह से अलग जो सिलेबस इन्होंने जो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का जो बनाया हुआ है वो पूरी तरह से अलग है। और अभी इन्होंने जो है सिर्फ 1 महीने का ही समय दिया हुआ कि 1 महीने के अंदर हम आपके एग्ज़ाम जो है लगभग करवा देंगे। तो 1 महीने के अंदर उस सिलेबस को दोस्तों तैयार करना और पढ़ना और खुद को प्रिपेयर करना काफ़ी हार्ड है, अपने आप में एक चैलेंज है। तो इस तरह से जो HPRC ने बच्चों के साथ जो भद्दा मजाक किया हुआ है दोस्तों, तो ये सरासर गलत है। आपको पता ही है कि मैं ना किसी के लिए गलत बोलूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सही है उसका सही में हम जो है कदम उठाएंगे। अब इस तरह का जो सिलेबस HPRC ने तैयार किया हुआ पहले से ही 2-3 इतने सालों के बाद 4-5 साल के बाद आप कमीशन करवा रहे हो, और उसके बाद भी आप इतना जो है इतना समय मिलने के बाद भी आपने जो है एग्ज़ाम को लगभग एग्ज़ाम के जो भरे हुए लगभग 5-6 महीने हो गए, आप पहले ही सिलेबस तैयार कर लेते। पहले भी तो आप सिलेबस तैयार कर रहे थे, लेकिन जब 1 महीना बचा तो उसमें आप जो सिलेबस तैयार कर जो आपके हमने देखा कि जो सिलेबस था उसके आधार पर ही जो है बच्चों ने तैयारी की हुई थी। जो प्रीवियस ईयर जो आपका सिलेबस था, ठीक है, प्रीवियस सिलेबस के आधार पर ही तो उन्होंने तैयारी की। लेकिन आप 1 महीना पहले या 15-20 दिन पहले इस तरह का सिलेबस दोगे तो बच्चों के साथ ही तो सरासर गलत जो है हो रहा है। तो ये तो हमें सिलेबस की दोस्तों आप जो है HPRC को एक बार ज़रूर ईमेल करिएगा कि आपके जो सिलेबस को लेकर आपके जो भी डाउट है, ठीक है, आपके जो डाउट है वो आप HPRC को जो है ईमेल भी कर सकते हैं कि भाई इस तरह का जो सिलेबस है उसमें जो है प्रीवियस ईयर सिलेबस हमें जो है चाहिए। तो ये तो हमने सिलेबस को लेकर बात की। जो सिलेबस अभी जो आर्ट्स का है, आर्ट्स का किस तरह से सिलेबस आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने अब तक मेडिकल और नॉन मेडिकल जो सिलेबस जो है तैयार किया हुआ है। अब देखते हैं कि आर्ट्स का जो सिलेबस अगर आता है तो वो किस तरह से आता है। और एक उन्होंने कल जो है बात की थी कि CBT से पहले आपका मॉक एग्ज़ाम होगा। चलो ठीक है, मॉक एग्ज़ाम अच्छी बात है, ताकि बच्चों को पता लग जाएगी कि हमें किस तरह से जो आगे जो कमीशन में जो है जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह से जो है आपने जो है हैं, जो प्रिपेयर होके जाना है कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। जो ये होगा ये 200 मार्क्स का होगा, ये भी आपका जो होगा 200 मार्क्स का आपका जो CBT होगा। जिस तरह से आपका कमीशन होगा उसी तरह से ये CBT मॉक भी आपका ऑनलाइन करवाया जाएगा, ठीक है। HPRC की साइट होगी, चाहे जहाँ से भी होगा आपका ऑनलाइन ही आपका फ़ोन से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो CBT एग्ज़ाम तो एक अच्छा है कि थोड़ा पता लग जाएगा अभ्यर्थी को कि हमें किस तरह से जो पहली बार जो भी पहली बार जो CBT एग्ज़ाम दे रहा है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको जो है कई बार पता नहीं होती कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है।
तो उनके लिए ये जो है काफ़ी अच्छा है कि ये सीबीटी एग्ज़ाम करवा रहे हैं। और एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने सिलेबस जो तैयार किया हुआ है, इतनी जल्दी जो है इन्होंने जल्दी में इन्होंने जो सिलेबस तैयार किया हुआ है ना, इन्होंने उसको कोई प्रिपेयर किया ना उसका स्टडी की कि भाई पहले किस तरह का सिलेबस था और हमें अभी किस तरह का सिलेबस देना है। तो एचपीआरसी ने ये जल्दबाजी में ही ये जो कदम उठाया हुआ है सिलेबस को लेकर, क्या बताइए, ये एग्ज़ाम नोटिफिकेशन को लेकर भी जल्दबाजी में आपका जो है जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो आप जो है अच्छे से प्रिपेयर रहिए दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब आपको जो है और हार्ड जो अगर ये सिलेबस में चेंज नहीं करते हैं तो आपको यही सिलेबस करना होगा। आपको यही सिलेबस जो है दोस्तों पढ़ना होगा। आप अगर ये चेंज नहीं करते, लेकिन आप ईमेल करिएगा कि एक बार उनको जो है सिलेबस जो आप स्टडी कीजिए किस तरह का जो उन्होंने सिलेबस डाला हुआ है। और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये जल्दी ही नोटिफिकेशन भी आ सकती है। अगर नोटिफिकेशन आपकी दिसंबर फर्स्ट वीक तक, सॉरी, आपकी जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर 15 से पहले अगर आपकी नोटिफिकेशन मुझे लगता है कि आना है तो आ जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया हो कि आपकी नोटिफिकेशन जो है एक हफ्ते के अंदर शायद रिलीज़ हो सकती है। आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, कभी भी आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकती है। अगर नवंबर के फर्स्ट 15 दिनों के अंदर आपकी नोटिफिकेशन नहीं आए तो फिर मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल में जो सर्दी की जो सीज़न है उसमें जो आपका पता है जनवरी और दिसंबर दिसंबर और जनवरी के महीने में आपका एग्ज़ाम नहीं लगभग होते हैं। ठीक है, यहाँ क्योंकि आपको पता है कि जैसे लाहौल स्पीति का एरिया है, यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है लाहौल स्पीति जैसे एरिया में। और चंबा के भी कई एरिया जैसे हैं जहाँ पर अगर बर्फ़ पड़ती है तो फिर आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, रोड्स वगैरह ब्लॉक हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो दिसंबर 15 के बाद आपका एग्ज़ाम होने के काफ़ी मुश्किल चांसेस हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिसंबर 15 के पहले आपका एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ आपका जो एग्ज़ाम है वो 2026 में ही जाके होगा, मार्च तक, फरवरी मार्च तक। तो आप इस बात को मान चल के चलिए कि अगर आप फिर भी आप अपनी इस तैयारियों को जो अच्छे से प्रिपेयर रहिए दोस्तों। आप सभी जो है एक बार ईमेल ज़रूर करिएगा जो मैंने आपको सिलेबस के रिगार्डिंग बताया है। तो दोस्तों, तो इस तरह से जो एचपीएससी है जो सिलेबस को लेकर जो आपके साथ क्या ही बोलूँ मैं अब। दोस्तों, आई होप आप सभी को हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करिए, बाकी दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।